कर रहे थे। वहाँ लिखा हुआ था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैंने पूछा, काका जी क्या सचमुच मेहनत सफलता की कुंजी है? काका जी बोले, ओ खा गए कच्चा? तो बोले क्यों, इसमें कच्चे की क्या बात है? बोले अगर मेहनत सफलता की कुंजी होती तो गधे जंगल के राजा होते। तो मैंने कहा आप ही बताइए, आप ही बताइए कि फिर क्या सफलता की कुंजी? तो उन्होंने कहा मैं 3 बातें बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कोई भी संगठन होते हैं, चाहे साहित्यिक हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, उसमें 1-2 लोगों की बहुत चलती है और 8-10 लोग उसमें मक्खियों की तरह भिन भिनाते रहते हैं। तो अगर कुछ सफलता की कुंजी चाहिए तो वो मक्खियों से सीखो। हमने कहा क्या सीखना? तो उन्होंने कहा मौका पाते वे उनके चरणों में गिर जाते हैं। मौका पाते वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और चरणों में गिर जाने से ही मौके में मौका पाते हैं। फिर हमने कहा हमको कोई दूसरी बात बताइए। चलिए ठीक है। बोले फोटो खिंचाते हो? मैंने कहा नहीं। बोले सुनिए, काम करो न करो काम का जिक्र जरूर करो। हमने कहा ये तो पुरानी बात है। नहीं सुनो बेटा, काम करो न करो काम का जिक्र जरूर करो और जिक्र करो न करो फोटो खिंचाए उसकी फिक्र जरूर करो। तो हमने कहा हाँ 2 बात हो गई, तीसरी बात बताइए। तो बोले तीसरी बात के लिए बेटा मान लो कि मैं ही हूँ, मैं बताता हूँ जिनकी चलती है उनसे क्या कहना है। मैंने कहा बताइए। बोले तुम उनसे यही कहना कि तुम सब सच कहते यार, तुम्हारी चलती है। तुम सब सच कहना यार, तुम्हारी चलती है। और कैसे कर दे इनकार, तुम्हारी चलती है। और क्यों? क्योंकि जल में रह कर के बैर मगर से कौन करे। जल में रह कर के बैर मगर से कौन करे। मरना थोड़े है यार, तुम्हारी चलती है। और कुछ और हो लेकिन नजर कुछ आते हो, कुछ और हो लेकिन नजर कुछ आते हो। झेले कैसे ये वार, तुम्हारी चलती है। और सबके सब हैं साथ तुम्हारे खड़े हुए। अब जिसकी चलती है उसके साथ तो सभी होते हैं। सबके सब हैं साथ तुम्हारे खड़े हुए, हम भी चुप कर तैयार, तुम्हारी चलती है। लेकिन आखिरी पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा कि आता है सबका वक्त कि रोना पड़ता है। सरकारें भी 5 साल चलती है। आता है सबका वक्त कि रोना पड़ता है, तब तुम कह देना यार तुम्हारी चलती है, तब तुम कह देना यार। और ये तो व्यंग की बात थी। व्यंगकार जो होता है वो सही कहा आपने कि दुधारी तलवार होता है, आप उससे बच नहीं सकते। क्योंकि किसी ने पूछा क्यों तुम पागल थे अब ठीक हो गए क्या? अब ना हाँ कह सकते ना कह सकते, ऐसे व्यंगकार होते हैं। व्यंग की बात को यहीं विराम देता हूँ और मैं आता हूँ हमारे इतिहास पर, जिसका मैं कवि हूँ, जो राष्ट्रबंधन लिखता हूँ उस पर आता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम को हम भगवान होने के कारण याद नहीं रखते। मर्यादा पुरुषोत्तम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण याद रखते हैं, जो न केवल भारतवर्ष के, संपूर्ण विश्व के हमारे आराध्य हैं और हमारे आदर्श हैं। न केवल एक धर्म के बल्कि विभिन्न धर्मों के। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको हिमामैन। ये उनके पूर्वार्ध काल की बात है। और उसके बाद शम्स मिनाई जी लिखते हैं कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। लेकिन उन्हीं राम के साथ त्रेता युग में क्या हुआ आपने देखा। त्रेता युग में उन्होंने कैसा कष्ट का जीवन सहा, लेकिन एक समाज को संदेश दिया। लेकिन न केवल त्रेता, शब्दों पर जाइएगा, कलयुग में भी उन्होंने कम कष्ट नहीं होगा। आज बड़े प्रसन्नता का विषय है कि पुनः राम राज्य की स्थापना हो रही है। तो मैं लिखता हूं कि कुटी बना काननों में, शिविर लगा वनों में। ध्यान कीजिए उस शिविर का जो लगा हुआ था। कुटी बना काननों में, शिविर लगा वनों में, वनवास काल राजा राम ने बिताया था। नहीं कुछ वर्षों का, कई शत वर्षों का कष्ट वनवास का ये प्रभु जी ने पाया था। और यक्ष देवता नरों ने, भालू और वानरों ने, सबने ही मिलकर लंका को ढाया था। और लौट आए राजा राम पावन अवध धाम, खुशियों के आंसुओं से दीपों को जलाया था। तो आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम राम राज्य का वास्तविक जश्न मना सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी रास नहीं आया।
जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, जो उन्हें मानते ही नहीं थे, जो उन्हें इतिहास से नहीं जोड़ते थे, आज वो भी चंदे की बात पर आ गए, आज विरोध करने आ गए। उन पर लिखता हूं कि होम की सुगंध मिली असुरों की नासिका को, होम की सुगंध मिली असुरों की नासिकों को, गिद्धवन यज्ञ में लो अब डोलने लगे। होम की सुगंध मिली असुरों की नासिका को, गिद्धवन यज्ञ में लो अब डोलने लगे। जो ना कुछ जानते थे ना ही कुछ मानते थे, दूसरे की आस्था को क्यों टटोलने लगे। और वर्षों का प्रतीक्षा पल आया शुभ अवसर, विष मरा बनकर विष घोलने लगे। और राम नाम लगता था जिनको चुनावी नारा, आज देखो सब राम राम बोलने लगे, राम नाम लग। तो आज देखिए मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि राम सबके हैं और राम सबके अब वास्तव में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि राम हमारे भी हैं। लेकिन ये व्यवस्था जो बिगड़ी है, इसका मूल मैं जब खोजने गया तो मुझे लगा कि ये मैकाले की गड़बड़ी है। इस मैकाले नाम के प्राणी ने जो एक हींग हमारे शिक्षा के तंत्र में रखकर गया है, सारा पेड़ उससे प्रभावित हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन और भी आना चाहिए। लिखता हूँ कि इतिहास जो हमें पढ़ाया गया है वो पूरा अपमिश्रित है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा साहित्य अकादमी का, क्योंकि जो पाठक मंच से हमें अभी किताबें प्राप्त हो रही, पुस्तकें प्राप्त हो रही, हम जान रहे हैं कि हम कौन है। भाई मैं आर्यपुत्र हूँ, मुझे पता चला कि मैं आर्यपुत्र हूँ, वरना हम तो वही अपमिश्रित इतिहास को पढ़ते आए हैं। खैर, लेकिन हम कलम वीरों का ये कर्तव्य बनता है कि हम तथ्यों को खोजें और सामने लाएं। तो लिखता हूँ कि शौर्य की कहानियों को, वीर बलिदानियों को झूठे इतिहास तले हम न दबाएंगे, और युद्ध थाल आरती की गाथाएं मां भारती की आने वाली पीढ़ियों को भाव से सुनाएंगे, और तन मन धन देंगे और ये जीवन देंगे, मातृभूमि के लिए तो प्राण भी लुटाएंगे, और भ्रांतियों को तोड़ देंगे, शांति अब छोड़ देंगे, गीत नव क्रांतियों के निश्चित दिन गाएंगे। और कहाँ से इतिहास शुरू करेंगे हम? वैसे तो हमारा इतिहास महाराज मनु से शुरू होता है, पर फिर भी जो आज की पीढ़ी है भगवान श्री राम को ही पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है। लिखता हूं कि नयना भी राम राम सब सुख धाम राम, राम राज वाले राम सबको बताएंगे, और मातृ पितृ भक्त राम कैसे थे सशक्त राम। अरे आप समाज के हो, आपको समाज में रहना है तो आपको कुछ ना कुछ धर्म से जाना पड़ेगा। धर्म एक सामाजिक व्यवस्था है। यदि आप धर्म को नहीं मानते मतलब आप पशु हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। भले ही आप, क्योंकि आपको सिस्टम किसने दिया जीने का। तो लिखता हूं कि सारी ही कुरीतियों को, क्षुद्र राजनीतियों को कृष्ण वाली नीतियों के ज्ञान से मिटाएंगे, और ज्ञान विज्ञान वाली, सारे समाधान वाली, विश्व सम्मान वाली गीता जी पढ़ाएंगे। और इतिहास वहां से, ये कवि कैसे होने चाहिए थे जिन्होंने कहा 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, और ताव ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐसे चंद्रवर दाई जैसे कवियों को मैं नमन करना चाहता हूँ कि भले चाहे प्राण जाए नहीं स्वाभिमान जाए, भले चाहे प्राण जाए नहीं स्वाभिमान जाए, चंद्रवर दाई वाले गीत हम गाएंगे, और हिंद अधिराज वाले, वीर पृथ्वीराज वाले, शब्द भेदी बाण फिर गौरी पे चलाएंगे। और पौरस, हम इतिहास को छुपाते हैं, हमें असहिष्णु कहा जाता है। हम कहते हैं कि पौरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ, स्वर्ण में इतिहास सबको बताएंगे, और घुटने में बैठ गया विश्व का विजेता तब राजा पौरस की सहिष्णुता बताएंगे। हमने माफ किया है, माफ किया। आगे लेता हूँ मैं, अभी फिर आपको याद करके बताऊँ। तो फिर उसमें लिखता हूँ मैं आगे कि किसके लिए मैं चुनौती लिखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना कि हम गुलाम ये इसलिए रहे क्योंकि हमें अपने ही लोगों ने धोखा दिया। आज भी वही हो रहा है, उससे बचना है। तो लिखता हूँ कि विश्वासघात वालों पीठ पे आघात वालों, विश्वासघात वालों पीठ पे आघात वालों, बार बार अब हम धोखा नहीं खाएंगे, और अफजल खान हो या सूरमा जवान कोई, शिवावन शत्रु का भी सीना चीर जाएंगे। अफजल और आन बान शान है ये देश मेरी जान है, ये आन बान शान है ये देश मेरी जान है, मातृभूमि के लिए तो प्राण भी लुटाएंगे, और तलवार ढाल भाले बंदूकें भी ना सही तो
राष्ट्र जागरण को कलम तो चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक मेरा हमेशा मन होता है कि मैं जहाँ पर जाऊँ इस गीत को पढ़ूँ। इस गीत के बाद मैं अपना काव्य पाठ को विराम दूंगा। हमारे जो राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, जय हो विजय हो माता की, भारत माता की, उस पर यह गीत हमने लिखा था। और आदरणीय हमारे चाचा जी बैठे विजयानंद दुबे जी, इन्होंने उसे मुझे प्रेरित किया कि उस गीत को पूरा लिखो बेटा। तो मुखड़ा उनका है, आगे का गीत मैंने लिखा है। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो, तू सिद्धि तू बोधि तू प्रेम आधार, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भगवा धवलधारी माँ तेरा परिधान, भगवा धवलधारी माँ तेरा परिधान, तेरी पताका माँ जग में अजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। तेरे सभी लाल माँ तुझको प्यारे हैं, तेरे सभी लाल माँ तुझको प्यारे हैं, तू चाहे सब में परस्पर प्रणय हो। भारत माँ, हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। रिपुओं की दृष्टि को उठने नहीं देंगे, रिपुओं की दृष्टि को उठने नहीं देंगे, होगा वो सिंहनाद चाहे प्रलय हो। भारत माँ, हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। सारा ही जीवन लिख दे तेरे नाम, सारा ही जीवन लिख दे तेरे नाम, सांसों की सरगम में माँ तेरी लय हो। भारत माँ, हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। भारत माँ, हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।